माजरत के साथ ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि अगर हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमने तो कमेटी इसलिए बनाई है, तो हुकूमत भी कोई कमेटी बना दे तो फिर बात उसे आगे बढ़ सकती है। हमने तो कमेटी बना दी है और हुकूमत रीच आउट करना चाहती है तो हुकूमत करे। राना साहब, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब की एक बात है और शायद कुछ हद तक वैलिड भी है, जो आप कह रहे हैं ना कि संजीदगी दिखाएं, वो ये कहते हैं कि संजीदा आप भी नहीं है। एक तरफ आप लोग सिविल नाफरमानी की जो है वो धमकियां देते हैं, सड़कों पर निकलने की पहले आप लोग बातें करते थे, फिर सिविल नाफरमानी धरनों की आप लोग बातें करते हैं, वो कहते हैं ये रवैया भी तो नहीं है ना मुज़ाकरात करने वाला। राना आतिफ साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, कैसे देखते हैं सर आप हुकूमत का ये जो एक रवैया कह लीजिए, ये जो एक बयान सामने आ रहा है या एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि जी मुज़ाकरात के लिए आप लोग कोई ख़ास संजीदा नहीं है, आप लोगों ने प्रॉपर्ली रीच आउट नहीं किया है गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तो एक कमेटी फॉर्म कर दी है 5 रुकनी, और उसको हमने पब्लिसाइज भी कर दिया है, सबको पता है वो क्या है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान में जो सियासी जो माहौल है उसमें इससे काम आए, और अगर हुकूमत जनरली बिलीव करती है डेमोक्रेसी के ऊपर और पार्लियामेंट के ऊपर, तो हुकूमत को रीच आउट करना चाहिए। ये तो बड़ी ही माजरत के साथ ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि अगर हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमने तो कमेटी इसलिए बनाई है, तो हुकूमत भी कोई कमेटी बना दे तो फिर बात उसे आगे बढ़ सकती है। हमने तो कमेटी बना दी है और हुकूमत रीच आउट करना चाहती है तो हुकूमत करे। देखें, मसला क्या है कि ये हुकूमत एक बड़ी गैर संजीदा हुकूमत है। गैर मुंतखब तो ये है ही है, गैर संजीदा भी है। देखिए, ना इनको आइन की परवाह है, ना इनको मुल्क की मईशत की परवाह है, ना इनको पार्लियामान की परवाह है, ना इनको रूल ऑफ लॉ की परवाह है, ना इनको किसी और चीज की परवाह है। तो ये लोग तो संजीदगी इन्होंने दिखानी है। अच्छा, लेकिन एक इसमें बात जरूर राना साहब, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब की एक बात है और शायद कुछ हद तक वैलिड भी है, जो आप कह रहे हैं ना कि संजीदगी दिखाएं, वो ये कहते हैं कि संजीदा आप भी नहीं है। एक तरफ आप लोग सिविल नाफरमानी की जो है वो धमकियां देते हैं, सड़कों पर निकलने की पहले आप लोग बातें करते थे, फिर सिविल नाफरमानी धरनों की आप लोग बातें करते हैं, वो कहते हैं ये रवैया भी तो नहीं है ना मुज़ाकरात करने वाला। तो ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उस पे ऊपर इतना क्रैक डाउन करना, उसको पिछले 2.5 साल से जिस वो बर्बरियत से वो गुजरी है, हमने कोई जलसा करना हमें उसकी इजाजत नहीं मिलती। पूरे 1.5 साल में 2 साल में पंजाब में हम सिर्फ 2 जलसों की इजाजत मिली है, और वो भी जिस तरह मिली है, पर पंजाब में 1 जलसा हमने किया पिछले 2.25 साल में। सिविल नाफरमानी है, उसका हल ये कि लोगों से कहें कि बिजली के बिल ना दें, बाहर देने वालों से कहें कि पैसे ना भेजें। सॉरी, नहीं, हमने अभी बात की है सिविल नाफरमानी की भी बात की, अभी तो उसकी कोई मोडालिटी सामने आई नहीं है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी तो वो चीज जब होएगी तब उसके ऊपर बात कीजिएगा ना। जो हमारे साथ जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं, हमारी पार्टी के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया है, और मैं तो बता रहा हूँ कि 2.25 साल के अंदर सिर्फ हमें एक जलसे की इजाजत, वो भी जिस तरह मिली है थ्रू कोर्ट मिली है, और वो भी लाहौर से बाहर जाके। तो ये तमाम चीजें भी लोगों को नजर आ रही हैं। मईशत का जो इन्होंने हशर कर दिया है, ठीक है, और जो मुल्क के अंदर इस टाइम जो इकोनॉमी की सूरत हाल है और बाकी चीजों की जो सूरत हाल है, ये तो अब हुकूमत ने इनिशिएटिव लेना है। हमने तो इनिशिएटिव ले लिया है। देखिए, जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये बड़े नादान है, ये समझते हैं कि ये कोई साइन ऑफ वीकनेस है। और जब मैं बार बार ये कह चुका हूँ, जब हम बात करते हैं कि हम देखिए, जमहूरियत में 2 ही तरीके होते हैं, या पार्लियामान के अंदर मसाइल का हल कर लें, या आप थ्रू स्ट्रीट एजिटेशन मसाइल का हल कर। मैं आपके जाने बात हूँ राना साहब, बिकॉज़ आई हैव टेकन योर पॉइंट, लेकिन जो बात अभी आप कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को लगने लग गया है कि वो एक पोजीशन ऑफ पावर में है या अपर हैंड है गवर्नमेंट का। क्योंकि आप मईशत की बात करें तो मईशत के तो गवर्नमेंट के बड़े क्लेम्स हैं, वो कहते हैं जी इंडिकेटर्स बेहतर हो गए हैं, और हुए भी हैं, रेमिटेंसेस जो है वो बेहतर हुए हैं। कर लेते हैं जो इंडिकेटर बेहतर है उसके बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी आई है। चले, मैं आती हूँ आपकी जानिब इस सवाल के साथ। मैं जरा पहले खेल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ कि सर जो बात ये कर रहे हैं, इन प्रिंसिपल तो बात दुरुस्त नहीं है। बड़ा दिल भी हुकूमत को करना होता है, पहला कदम भी हुकूमतें लिया करती हैं, इक़्तिदार में आप हैं सर, वो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो पहला कदम उठा लिया कमेटी बना के, आप लोग क्यों हिचकिचा रहे हैं? देखिए, पहली बात यह कि जो भी कमेटी बनी है वो सिर्फ टीवी के हद तक खबर है। अमलन मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर या मेंबर नेशनल असेंबली समझता हूँ, जिस तरह मेरे राना साहब भाई जो है बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर बातचीत किया, ये अच्छी सोच है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। मगर उसके लिए देखें ना, एक तरीक़ेकार है, और क्या तरीक़ेकार है? पॉलिटिकल पार्टी ने बनाई है ना, स्पीकर साहब मौजूद है। नहीं सर, पार्लियामेंट्री कमेटी तो नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने तौर पर एक कमेटी बनाई है। देखें, पार्लियामानी कमेटी इन्होंने बनाई है कि हम बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो
पार्लियामेंट के अंदर कस्टोडियन है स्पीकर साहब, वहाँ पे ये पार्लियामेंट के अंदर मेरा ख्याल है शायद आप बात समझ नहीं पा रहे, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर सर आप लोग फ्लोर पे बात करते ही है ना, आज भी बातचीत हुई है, अच्छी बातचीत हुई है दोनों तरफ से, लेकिन एक होता है ना कि बैठकर कुछ मोडालिटीज तय करना, तो वो तो सर एक पार्टी के लेवल के ऊपर होंगी ना, वो उसका स्पीकर से क्या ताल्लुक है? देखें आप, इनकी आज मरवत को छोड़ के उनसे पहले अपोजिशन लीडर असद कैसर, इनकी गुफ्तगू लबो लहजा सुने। लबो लहजा तो फिर आपके तर्जुमान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का भी सुने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक गैर पार्लियामानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, आप एक तरफ सिविल जो आपने सवाल किया सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ बंदूक उठा के आप बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत करने के लिए सियासी माहौल, सियासी ज़बान इस्तेमाल की जाती है। हमारी इन्होंने नहीं किया 26 नवंबर को क्या किया, 9 मई से तो आप बताएं 26 नवंबर को हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने क्या किया? नहीं, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हुकूमत आपने कुछ नहीं किया। हुकूमत जो रेंजर्स के जवान किसने शहीद किए, पुलिस के जवान किसने शहीद किए? देखिए रेंजर्स का भी अगर कोई शहीद हुआ है तो वो पाकिस्तानी शहरी और एक इंसानी जान है। आप मुझे बताएं, कोई और हुआ है? आप बताएं क्या जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में, यानी कि आप लोगों के ऑर्डर्स के ऊपर सीधी गोलियां नहीं चलाई गई? बिल्कुल नहीं चलाएगी, बिल्कुल नहीं चलाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनकी सोशल मीडिया है जो इतनी पावरफुल है, या पूरी पाकिस्तान की मीडिया भी वहाँ मौजूद थी उस एहतजाज के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद थी। एक क्लिप मुझे बता दें कि फोर्सेस पुलिस किसी ने गोली चलाई और नजर आई हो? क्लिप में दिखा सकती हूँ वैसे नहीं, अल जज़ीरा के कमाल हैदर साहब की रिपोर्ट जो है वो आपको मैं भेज दूंगी। उन्होंने वीडियो चलाई है। मैं समझता हूँ इन्होंने, अगर इनके पास सबूत होते, 287, 200, 100 जो टारगेट दे रहे थे, जो वो लोग मिसिंग हैं, कोई मिसिंग नहीं, वो अज्यूम कर रहे हैं कि वो डेड है क्योंकि उनका पता नहीं है वो कहाँ है। ये झूठा इल्जाम है। पहले कह के 287 लाशें गिरी है, फिर कहते हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन है। समझ में आ रहा है कि आप लोग मे बी यू लुकिंग एट कि ये लोग दोबारा आए प्रोटेस्ट करने के लिए, दोबारा क्लैश हो। मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ, मेरे भाई को और इस पार्टी को मशवरा दे रहा हूँ। स्पीकर साहब ऐवान के कस्टोडियन है, ये वहाँ पे बाज़ाब्ता दरख्वास्त दें कि हम बातचीत करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ हुकूमत, स्पीकर साहब हुकूमत को दरख्वास्त करेगा, वहाँ से भी कमेटी बनेगी, मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सकता है। अगर ये रवैया होगा, अगर ये दूसरा लबो लहजा जो मैंने जो मरवत, लबो लहजा किसका ठीक होता है? आप मुझे बता दें, आप लोगों ने कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात नहीं की, आप लोगों ने कभी वक्त के वज़ीर आज़म को क्रिटिसाइज नहीं किया। वो अगर झूठ बोल रहे हैं कि 287 जाने गई है, तो सर हुकूमत भी झूठ बोल रही है कि गोली चलाई ही नहीं है। बिल्कुल नहीं चली गोली, तो आपको पता है एडमिट किया है कि गोली चलाई है। जब मरियम नवाज साहबा नेब में पेश होना लाहौर जा रही थी, वहाँ पे कारकुन भी मौजूद थे, उनकी गाड़ी पे सीधी फायर किया गया, उस वक्त के वज़ीर आज़म के हुक्म पे किया गया, और वो प्रूफ थे। आप उस वक्त जलसों में क्या नारे लगते थे आपको याद है? हमने जिस इख्तिलाफ राय का इज़हार किया, हम कहते कि सियासी मुदाखलत एस्टेब्लिशमेंट की नहीं होनी चाहिए, और आपने देखा एस्टेब्लिशमेंट ने आकर एतराफ़ किया कि हमसे गलतियां हुई है, हमें नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त ही एस्टेब्लिशमेंट में। चले ठीक है ना, जो हमारा नैरेटिव था, जो हमारा स्टांस था, उस पर हम खड़े हैं और उस पर एडमिट किए हैं, उन्होंने एडमिट किया। गुजरावाला में जनरल बाजवा का नाम लिया था मियां साहब ने, दोबारा मैंने कभी सुना नहीं वैसे आप लोगों के मुंह से उनका नाम। आजकल आप लोगों को जनरल फैज हमीद नाम आसान लगता है लेना, मैं ये कह रहा हूँ, देखें राना साहब को, जी मेरी बात देखें, जो बात नवाज शरीफ साहब ने की वो सच साबित हुई, जो नवाज शरीफ साहब का इख्तिलाफ हुआ उसको दूर किया गया। अभी आप मुझे बताएं इनके पास क्या जवाब है, ये बाहर बैठ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एस्टेब्लिशमेंट, फौज, हुकूमत के खिलाफ जो ये सोशल मीडिया पे या अमलन जो गुफ्तगू करते हैं, मैं तो यही कह रही हूँ आपसे, आप बात नहीं कर रहे। मैं बताऊं, अब जो 9 मई के बाद एस्टेब्लिशमेंट भी स्टेक होल्डर है, अगरचे 9 मई की माफी ये नहीं मांगेंगे, मैं नहीं समझता हूँ को इस सियासी अमल या जो के अंदर सर एस्टैब्लिशमेंट स्टेक होल्डर नहीं, और एस्टैब्लिशमेंट ये खुद कहती है कि हम स्टेक होल्डर नहीं, आप क्यों ना बनाएं उनको। मेरी 9 मई में जब रियासत पे, दुनिया का कौन सा मुल्क इजाजत देता है कि आप फौज पे, रियासत पे आप जाके GSQ पे हमला करें? अगर कोई मुल्क इजाजत देता है तो उनको देनी चाहिए। ये रियासत का केस नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम का केस है। राना आतिफ साहब, आप लोग भी समझते हैं कि इस वक्त जो इशू है, सारा ब्रॉडर इशू है, उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट बाकायदा एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब आप ही के उसके पार्टी के हैं, वो ये कहते हैं जी कि TORs बनाएं, सियासी जमातें मिलकर बैठे, मुश्तरका कमेटी हो और फिर एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लें उन TORs के साथ, वरना ये मामला जो है ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये डेडलॉक नहीं खत्म होगा।
ये बात तो ख्वाजा आसिफ कह चुका है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं सकते एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर। नहीं तो आप लोग भी इस नुक्ते पर आ गए हैं, मतलब फिर मैं यही सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, हम तो बड़े अरसे से पहले भी ये कह चुके हैं कि ये जो इस टाइम हुकूमत है इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है, फ्रैंकली स्पीकिंग इनको तो कोई संजीदा लेता भी नहीं है। ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है और आपको पता तो। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ, मैंने आप जैसे आपको कहा, वो खुद कह चुका है कि हम एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के, देखें पहले ये लोग कहते थे कि जी देखें आप लोग मुज़ाकरात सियासी जमातों से नहीं करते। हमने इनका ब्लफ कॉल करने के लिए हमने कहा देखें अगर ये संजीदा हैं, अगर ये सियासी जमातें ही आपस में मुज़ाकरात करना चाहती हैं तो हमने कहा हम वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले दो, मतलब हो सकता है फिर गवर्नमेंट ने पिक कर लिया हो इस बात को कि आप ब्लफ ही कॉल कर रहे हैं, यू आर नॉट आल्सो सीरियस अबाउट इट। नहीं, अगर ये हमारा ब्लफ कॉल कर देना या फिर ये मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं। अगर ये वाकई चाहते हैं कि नहीं, हम तो ये बताना ये चाह रहे हैं, देखें ये इस टाइम ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। ये कोई फैसला खुद नहीं कर सकते। इनसे क्यों बात करनी है? नहीं, सिर्फ इसलिए कि ताकि हम चाहते हैं कि अगर ये संजीदा हैं, अगर ये, हम तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोग कितने संजीदा हैं डायलॉग, पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर, जमहूरियत के अंदर और पार्लियामेंट की सुपरमेसी के अंदर ये लोग कितने संजीदा हैं। लेकिन आज जो शेर हसन मरवत साहब वाली तजवीज़ है ना, सब तो ख्वाजा आसिफ ने बड़ा मुज़ाकरात करें। अगर ये लोग जेन्युइनली संजीदा हैं तो ये आए और मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। देखें मैं इस चीज को मानता हूं कि सियासत के अंदर तमाम मसाइल का जो हल है वो बातचीत के जरिए हो सकता है। अगर जेन्युइन पॉलिटिशियन जो अवाम की ताईद से ऐवान में आए हों, अगर वो बात करेंगे तो मसाइल का हल निकल आएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो लोग जो कि अवाम की ताईद से महरूम हो, उनको पता हो कि उनका सारा जो इक़्तिदार है वो अवाम के वोटों पे मुनहसर नहीं है, ठीक है, तो वो इनको जब हमको कहते हैं कि आए मुज़ाकरात करें, तो ये बार बार इनके लोग रिपीटेडली कह चुके हैं कि देखें जी इनसे मुज़ाकरात करने का मतलब तो ये है कि हमारी हुकूमत चली जाएगी। जब हम ये कहते हैं कि इलेक्शन की एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करा ली जाए, फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट कंपाइल कर लिए जाएं, तो ये कहते हैं देखें जी इस तरह तो हुकूमत चेंज हो जाएगी। ना सिर्फ ये कहते हैं हुकूमत चली जाएगी, बल्कि ये भी कहते हैं कि फिर हम अडयाला में होंगे। हाँ, ये बार बार इनके लोग इस चीज का इजहार कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर देखें आप कतई नजर हर चीज के, अब मैं कहता हूँ चले जी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के मसाइल बहुत गंभीर हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह की ये जो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह का इनका ये माइंड सेट है, मुझे बात बताएं इसमें कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो सकता है? हुकूमत को पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। हुकूमत ये जो समझती है कि इनकी जो तकब्बराना सोच है, ये जो समझते हैं, मैं आपको बात बताऊं कि इस टाइम जो इनकी पॉपुलैरिटी है बिल्कुल नोज डाइव पहले कर चुकी है, तो बिल्कुल उसके ऊपर है। और इनके साबिक वफाकी वुज़रा ये बार बार कह चुके हैं। मैं आपको दर्जनों लोगों के नाम गिना सकता हूं जो कहते हैं कि हम अगर इलेक्शन में गए तो हमारा तो कोई हालात ही कोई नहीं है, हमारे अवाम के अंदर जो पजीराई है इनकी वो सबको पता है। चले